राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं श्राद्ध भोज से जुड़ी एक पौराणिक कथा माता सीता जी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो। गरुड़, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए। साथ में सीता भी थी। बाद में श्री राम को ये पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब ये श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के बने थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। ये क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी ये जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपने प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को भोजन तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? ये उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक मान जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे विलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थिति ब्राह्मणों की अगली पात में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी।
तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वो भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, बल्कि मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, बकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे ये सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या ये कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लता जुल्मों में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उचित रहते हैं। अब आइए जानते हैं श्राद्ध का भोजन पितरों को कैसे मिलता है। प्रायः कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। आइए इसको विस्तार रूप से जानते और समझते हैं। प्रायः कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मृत्यु के उपरांत गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से या ब्राह्मण को भोजन करने से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करमधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है, तो वो जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है। फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्त होती हैं। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्निश्वात है। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर की कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वे वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर
हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि के रूप में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारण पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे मैं आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया तो वे वहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सट कर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैं ओट में हो गई। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयुः पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राण्युयात पितृपूजनात् स्मृति श्रद्धा प्रकाश। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध करने से मिलते हैं ये 6 पवित्र लाभ। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, बल्कि वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है। तो दोस्तों, ये रही श्राद्ध का भोजन पितरों को कैसे मिलता है, इससे जुड़ी कुछ रोचक सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करें।